अच्छा सुनो ध्यान से। उस गरीब आदमी जिसका नाम शायद रामू था, वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। हाय रे मेरी किस्मत, वह अक्सर कहता। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहा था, उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। अरे ये तो सोने का सिक्का है। उसकी आंखों में चमक आ गई। चलो आज तो कुछ अच्छा हुआ, उसने सोचा। फिर रास्ते में उसे एक आदमी मिला, सेठ घनश्याम दास। घनश्याम दास कभी शहर का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, लेकिन कुछ ठगों ने उसे लूट लिया था। वो सड़क के किनारे उदास बैठा था, जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। रामू ने उसकी हालत देखी तो उसका दिल भर आया। क्या हुआ सेठ जी? रामू ने पूछा। घनश्याम दास ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। रामू ने कुछ सोचा और फिर अपना एकमात्र सोने का सिक्का घनश्याम दास की ओर बढ़ा दिया। लीजिए सेठ जी, शायद इससे आपको थोड़ी मदद मिले। रामू जब खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी लक्ष्मी थोड़ी नाराज हुई। ये क्या किया तुमने? हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है और तुमने वो एक सिक्का भी दे दिया। लक्ष्मी की आवाज में चिंता और थोड़ी नाराजगी थी। रामू ने शांति से कहा, क्या करे लक्ष्मी, उस आदमी को मेरी मदद की ज्यादा जरूरत थी। उसी रात एक अजीब घटना हुई। सेठ घनश्याम दास की एक नाव, जो कुछ दिन पहले तूफान में डूब गई थी, किनारे पर आ लगी। उस नाव में कीमती सामान और बहुत सारा धन था। घनश्याम दास की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। उसे रामू का वो छोटा सा दान याद आया। उस गरीब आदमी ने मेरी इतनी मदद की, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए, घनश्याम दास ने सोचा। अगले दिन घनश्याम दास खुद रामू के घर पहुंचा। उसने रामू और लक्ष्मी को सारी बात बताई और उन्हें ढेर सारे पैसे दिए। रामू और लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी गरीबी पल भर में दूर हो गई। तो देखा तुमने, वक्त कब बदल जाए और किस्मत कब साथ दे जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करते रहो। क्या पता कब तुम्हारी छोटी सी मदद किसी के लिए कितनी बड़ी साबित हो जाए। और हाँ, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, ये भी याद रखना, है ना? हाँ, तो अब रामू और लक्ष्मी के दिन फिर गए। उनके पास इतना धन आ गया था कि वे अब अपनी हर जरूरत पूरी कर सकते थे। उन्होंने एक अच्छा सा घर बनवाया और गांव के लोगों की भी खूब मदद की। रामू अब जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जाता था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए हुए थे। रामू और लक्ष्मी भी मेले में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। रामू को लगा कि साधु कुछ परेशान है। वो उनके पास गया और बड़े ही आदर से पूछा, बाबा जी क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं? साधु ने अपनी आंखें खोली और रामू को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, साधु बोले, मैंने सुना है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुमने एक जरूरतमंद की मदद की और भगवान ने तुम्हें उसका फल दिया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, ये तो भगवान की कृपा है बाबा जी। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ये तुम्हारी नियत का फल है। लेकिन याद रखना, धन आता जाता रहता है। असली धन तो तुम्हारे अच्छे कर्म है। फिर साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब तुम्हारे जीवन में एक और परीक्षा आने वाली है। तुम्हें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। रामू थोड़ा घबरा गया। कैसी परीक्षा बाबा जी? उसने पूछा। साधु ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, वक्त आने पर पता चल जाएगा। बस इतना याद रखना, कभी भी अपने धर्म और न्याय का साथ मत छोड़ना। इतना कहकर साधु फिर से ध्यान में लीन हो गए। रामू और लक्ष्मी एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। क्या होने वाला है? कैसी परीक्षा आने वाली है? उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुख के बाद फिर कोई मुश्किल आ सकती है। अब आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, है ना? हाँ, तो साधु की बातों ने रामू और लक्ष्मी को सोच में डाल दिया। वे सोचने लगे कि अब कौन सी मुश्किल आने वाली है। उन्होंने तो हमेशा अच्छा ही किया था। फिर भी साधु के शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। कुछ महीने बीत गए। गांव में सब कुछ सामान्य था। रामू और लक्ष्मी अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और गरीबों की मदद भी कर रहे थे। एक दिन शहर से कुछ व्यापारी गांव में आए। उन्होंने गांव के लोगों को एक नई योजना के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि वे गांव के पास एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और गांव का विकास होगा। गांव के कुछ लोग इस बात से बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब उनके गांव में भी तरक्की आएगी। लेकिन कुछ समझदार लोगों को इस योजना में कुछ खोट नजर आया। उन्हें लगा कि फैक्ट्री लगने से गांव का शांत माहौल खराब हो जाएगा और प्रदूषण भी बढ़ेगा। रामू भी उन लोगों में से एक था जिसे इस योजना पर पूरा भरोसा नहीं था। उसने व्यापारियों से कई सवाल पूछे, लेकिन वे गोलमोल जवाब देते रहे। रामू को उनकी बातों में सच्चाई कम और लालच ज्यादा नजर आया। गांव में इस बात को लेकर दो गुट बन गए। एक गुट फैक्ट्री लगाने के पक्ष में था क्योंकि उन्हें रोजगार का लालच था। दूसरा गुट इसके विरोध में था क्योंकि उन्हें अपने गांव की शांति और पर्यावरण की चिंता थी। व्यापारियों ने गांव के मुखिया पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुखिया को रिश्वत देने की भी कोशिश की ताकि वो फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दे। मुखिया एक ईमानदार आदमी था, लेकिन वो गांव के लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहता था। वो बड़ी मुश्किल में फंस गया था। ऐसे में गांव के कुछ लोगों ने रामू से मदद मांगी। वे जानते थे कि रामू हमेशा सच का साथ देता है और सही बात कहने से कभी नहीं डरता। रामू भाई, एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुम ही कुछ करो, हमें इन लालची व्यापारियों से बचाओ। रामू ने सबकी बात ध्यान से सुनी। उसे साधु की वो बात याद आई कि उसे सोच समझकर फैसला लेना होगा और हमेशा धर्म और न्याय का साथ देना होगा। यह वही परीक्षा थी जिसका जिक्र साधु ने किया था। अब रामू को यह तय करना था कि वो किसका साथ दे। लालच और विकास के नाम पर गांव को खतरे में डालने वालों। रामू जानता था कि यह एक कठिन लड़ाई है। एक तरफ व्यापारियों का लालच और दूसरी तरफ उसके गांव के लोगों का भविष्य। उसने रात भर सोचा। उसे साधु की बातों का सार समझ में आ गया था। असली तरक्की वो है जो सबको साथ लेकर चले और किसी का नुकसान न करे। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। मुखिया जी बीच में बैठे थे और दोनों गुट अपने अपने तर्क रख रहे थे। फैक्ट्री के पक्ष वाले कह रहे थे कि इससे गांव में खूब पैसा आएगा, लोगों के पास काम होगा और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकेंगे। विरोध करने वाले कह रहे थे कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और गंदा पानी उनकी जमीन और हवा को जहर बना देगा, जिससे बीमारियां फैलेंगी और उनकी खेती भी बर्बाद हो जाएगी। जब सबकी बात हो चुकी तो मुखिया जी ने रामू से पूछा, रामू, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? रामू खड़ा हुआ। उसने शांत और स्पष्ट आवाज में अपनी बात रखी। मुखिया जी और मेरे प्यारे गांव वालों, उसने कहा, मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ। हर कोई चाहता है कि हमारा गांव आगे बढ़े, लेकिन क्या ऐसी तरक्की सही है जो हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए? क्या ऐसा पैसा काम का है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बीमार और लाचार बना दे? उसने आगे कहा, व्यापारी हमें सिर्फ रोजगार का लालच दे रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं बता रहे कि फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे का क्या होगा। हमारी नदी, जो हमारी जीवन रेखा है, वो प्रदूषित हो जाएगी। हमारी खेतियां बंजर हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात, हमारे गांव की जो शांति और सुकून है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रामू ने गांव वालों को समझाया कि असली तरक्की वो है जो टिकाऊ हो, जो पर्यावरण को बचाए और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। उसने कहा कि वे मिलकर और भी बेहतर तरीके से अपने गांव का विकास कर सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे उद्योग लगाकर, अपनी खेती को और बेहतर बनाकर और शिक्षा पर ध्यान देकर। रामू की बातों का गांव वालों पर गहरा असर हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि व्यापारी सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और उनके गांव के भविष्य की उन्हें कोई परवाह नहीं है। धीरे धीरे फैक्ट्री के पक्ष वाले लोग भी रामू की बातों से सहमत होने लगे। जब मुखिया जी ने दोबारा पूछा कि क्या वे फैक्ट्री लगाने की अनुमति दें, तो ज्यादातर लोगों ने एक साथ नहीं कहा। व्यापारियों के चेहरे उतर गए। उन्होंने बहुत कोशिश की लोगों को फुसलाने की, धमकाने की, लेकिन इस बार गांव के लोग एकजुट थे। अंत में व्यापारियों को हार माननी पड़ी और वे अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चले गए। गांव वालों ने रामू को धन्यवाद दिया। उन्होंने महसूस किया कि रामू ने न सिर्फ उनकी दौलत बचाई, बल्कि उनके गांव की आत्मा को भी बचा लिया। इस घटना के बाद रामू गांव में और भी ज्यादा सम्मानित हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि असली धन दौलत नहीं, बल्कि सही सोच और नेक इरादे होते हैं। और हाँ, उन्हें ये भी समझ में आ गया कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता।
लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है ना?